Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your maths teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सॉल्व करना है जी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होती क्या है। ठीक है, उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आए और इक्वल के दोनों जानिब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जाएं और वो भी इक्वल होने चाहिए। लाइक 7 + 1, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ जी 6 + 2, ये दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन भी है और इक्वल के दोनों तरफ इक्वल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये है सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट इक्वेशन का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक हो गया। बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल पाया जाए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। छोटी सी आसान सी एग्जांपल लेते हैं। 3x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और वो कौन सा है जी? x। ठीक है, उसके अलावा कोई और वेरिएबल इसमें मौजूद नहीं है। और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो भी हमारे पास 1 है। कैसे पता चला? क्योंकि x की कोई पावर नहीं लिखी थी, इसका मतलब x की पावर क्या है? 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास एक एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। बल्कि इसी एक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वल है और इक्वल के दोनों तरफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ओके जी, अब इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल मौजूद है और वो क्या है? x x x। ठीक है, और इसके अलावा कोई इसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है। दूसरी चीज, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर आपको नजर आ रही होगी 1, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगी। यहां पर भी पावर 1, यहां पर भी पावर 1। तो ये आ जाती है जी हमारे पास एक और एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। ठीक है बच्चों, अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो थोड़े से वीक होते हैं उनको पता नहीं होता कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, ओके जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वेरिएबल की। बच्चों, आप मैथ्स में जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना, A, B, C, ठीक है, Z तक, ये सारे के सारे बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप x की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन में 2 आ रही होती है, अगली बार x की वैल्यू 3 आ रही होती है, कभी x की वैल्यू 100 आ रही होती है, कभी कुछ और वैल्यू आ रही होती है। यानी x की वैल्यू हर बार आपको कुछ और ही मिल रही होती है, यानी चेंज होती रहती है। x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू बार बार चेंज होती है, इसीलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि वेरिएबल लफ्ज़ का मतलब ही होता है जो चीज़ तब्दील हो, जो चीज़ तब्दील हो उसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, x, y, z, k, p, x, y, z, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है और वो चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके जी, फिर बात कर लेते हैं जी कांस्टेंट की। तो प्यारे बच्चों, जितने भी आप नंबर्स यूज़ करते हैं, 1, 5, 10, 100, 1000, ठीक है, ये जो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। 100 हमेशा 100 ही रहेगा, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं जी कांस्टेंट, यानी चेंज ना होने वाले। ठीक, फिर एक और
वो है जी कोफिशिएंट। अब यहां पे थोड़ा गौर करो, ये लिखा हुआ है 3x। प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट कहते हैं एक ऐसे नंबर को जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए ये 3 है, 3 एक नंबर है जो कि x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x है वेरिएबल, तो जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया, जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को हम बोलेंगे ये क्या है, ये है जी हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, वो भी साथ ही आपको गाइड कर देता हूं ताकि आपके एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व हो जाएं। अब एक क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपकी बुक में ये दिया गया है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया। तो प्यारे बच्चों, आप लिख देंगे जी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आ जाती है जी हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इसमें जो x है ना, x ये वेरिएबल है हमारा, ठीक है, लेकिन a और b जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पर एक नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमने नंबर क्यों नहीं लिखा, उसकी जगह पे a और b क्यों लिखा, क्योंकि नंबर कोई फिक्स तो नहीं ना, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक जनरल टर्म्स लिखी a और b। ठीक है, लेकिन इतना बता दूं कि वेरिएबल इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x है, a और b दोनों क्या है, नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है। एक बात और, यहां पर जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा ना, ठीक है, वो आपके पास जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a विल नॉट बी इक्वल टू 0। जो भी यहां पर कोफिशिएंट होगा इसका वेरिएबल का, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो वो वेरिएबल को 0 कर देगा, वेरिएबल खत्म कर देगा, तो फिर हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल खत्म हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना वेरिएबल का, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब कुछ और भी पॉइंट्स है यहाँ पे जो पूछा जाता है कि भाई जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है वेरिएबल की। ठीक है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये एक्सपोनेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना x रेज टू पावर a, तो यहाँ पर जो x है ना ये बेस कहलाता है, और ये जो a है ना ये इसकी पावर है। इस पावर का दूसरा नाम है जी एक्सपोनेंट। ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाना एक्सपोनेंट से। अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में आप जानते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो फिर आप बता देंगे कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये है कि भाई आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल की प्रोडक्ट कभी नहीं आएगी। देखिए यहां पर आपको ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2x + 3 = 0, इसमें एक वेरिएबल है x। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूं लिख दीजिए 2xy + 3 = 0, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। दो वेरिएबल्स की प्रोडक्ट जो है वो आप यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी आपको अलाउ नहीं है। तो यहां पर मेंशन किया है मैंने, ये देखिए, लीनियर इक्वेशन डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करके जो मिलती है ना हमें x और y, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी x × y को प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो आप यहां पर नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा एक और MCQs आता है जी, इसका एक और नाम भी है, वो नाम क्या है इस इक्वेशन का, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, या 1 डिग्री इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा डाटा जो है वो बेसिकली आपके MCQs वगैरह के लिए था, ताकि जो MCQs वगैरह इस टॉपिक से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड आए उनको आप सॉल्व कर पाएँ। अब बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो स्ट्रेटजीज क्या हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, याद रखें कि आपके पास ये जो इक्वल है ना, इक्वल, ये समझें कि एक दीवार है, एक दीवार है। कुछ टर्म्स इसके राइट साइड पर होंगी, कुछ टर्म्स इसके लेफ्ट साइड पर होंगी। अगर कोई भी टर्म लाइक +2 है इधर, सही है, आप इस +2 को इक्वल के इस राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेके आना चाहते हैं, तो पॉजिटिव नंबर इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2। ठीक है, और अगर कोई नंबर इधर नेगेटिव में है, -2 लिखा हुआ है, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने। जब एक नंबर इस तरफ प्लस हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। जो इधर माइनस हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। ये रूल आपने याद रखना, ये बार बार इस्तेमाल होगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये रूल इस्तेमाल
होगा। इसके अलावा एक और रूल है जी, वो इसकी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। वो क्या रूल है जी, अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक इधर मैं लिखता हूँ जी 2x। अब देखिए यहां पर जो है वो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इधर से इधर आएगा, लाइक मान लीजिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है ना। अब जो 2 है ना, ये x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ लेके आऊंगा तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू आपको मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए। इसी तरह से अगर यहां पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उधर जाना चाहेगा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या सीखा आपने? आपने 2 रूल्स यहां पे सीखे हैं। एक ये बच्चों के जब नंबर जो इधर ऐड हो रहे हैं राइट साइड पर, उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इक्वेशन क्या दी गई है जी हमें, 5x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। बच्चों पहले तो ये बात समझ लो कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है वो क्या है जी, हमारे पास x, ठीक है। तो इस x की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है, ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को आपको एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के जरिए से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा पहले इस तरफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5x, ये लिखा हुआ है माइनस एक्स। समझ लीजिए ये 5 एप्पल है, उसमें से एक एप्पल आपने निकाल देना है। 5 एप्पल माइनस एप्पल बनेगा आपके पास 4 एप्पल, ठीक है। और ये -2 को इधर ही लिखा रहने दीजिए। अब इधर आ जाइए जरा। अब ये है x, ये है अकेला एक नंबर कांस्टेंट, ये भी अकेला एक नंबर कांस्टेंट है। अब एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। याद रखिएगा जिस टर्म के अंदर x मौजूद है वो x वाले टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। जो बिना x वाली है वो बिना x वाली के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में ऐड होते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको छोटी सी आसान सी एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ऑरेंज है और प्लस एक और ऑरेंज है, इक्वल कितने हो गए, तो आप मुझे बता देंगे सर 2 ऑरेंज हो गए, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि आपसे कहूं कि भाई एक ऑरेंज है और प्लस एक एप्पल है, अब बताओ कितने हो गए, तो आप कहोगे सर ये नहीं ऐड हो सकते, 1 एप्पल प्लस 1 ऑरेंज ही रहेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, ये ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह से मैथ्स के अंदर भी एक्स वाले टर्म के साथ प्लस माइनस होंगी, और जो विदाउट एक्स हैं वो विदाउट एक्स वाले के साथ प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारे थोड़े से वीक स्टूडेंट हैं उनसे ये गलती हो जाती है, तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जो है वो आप सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, प्लस का 4 है और माइनस का 27 है। अब ये भी याद रखो, अब जिन नंबर्स को आप सॉल्व कर रहे हो, एक पॉजिटिव है कोई साइन ही, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव साइन है, और ये नेगेटिव है। जब साइन ऑपोजिट होंगे तो नंबर्स को आप माइनस करेंगे। प्लस का 4 है, माइनस का 27 है, डिफरेंट साइन है, नंबर्स को हम माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लगेगा, ठीक है। तो 27 में से जब आप 4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 23 यानी 23, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। उसके बाद -3x को आप इसी तरह से ऐसे लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है कि x वाले टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर देना है और विदाउट x वैल्यू को दूसरी तरफ इकट्ठा कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, उसके लिए उसको एक तरफ करना पड़ेगा। तो ये 4x इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये माइनस का 3x है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 3x बन जाएगा, सही है। ये माइनस का 2 है, इक्वल के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस का 2, सो -23, और ये प्लस का आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब 4x प्लस 3x यानी 4 एप्पल और 3 एप्पल कितने होते हैं, 7 एप्पल होते हैं। इट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 21, ठीक। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास -21 डिवाइडेड बाय 7। क्यों? वजह क्या है? देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ अकेला कर देना आपने, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहां पर 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको कैसे पता लगा मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि 7 और x के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है,
इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वल के उधर जाके हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 7 1 द 7, 7 3 द 21, तो आ जाएगा माइनस का 3, सही है। तो आपने आंसर जो है वो सेट की सूरत में लिखना है, तो माइनस का 3 आप ऐसे लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 4a minus 3 into bracket 5a minus 14 bracket close is equals to 5 into bracket 7 plus a bracket close minus 9। प्यारे बच्चों, जब भी आपको ब्रैकेट्स दी जाएंगी तो सबसे पहले आपने उस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम 4a को एज इट इज लिखेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है जी 3, ठीक है। 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इस ब्रैकेट और 3 के दरमियान में कोई प्लस या माइनस नहीं, जिसका मतलब यह है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाद जो -3 है इसको हमने ब्रैकेट के दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए अगर आपके पास डिफरेंट साइन होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। -3 को प्लस के 5a से मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंट साइन है, आंसर नेगेटिव आएगा। 3 5 द 15, साथ में a आ गया। अब -3 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस के दोनों के साथ जो है वो साइन क्या है, सेम साइन है, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपको आंसर मिलेगा 42, ठीक है। ओके, अब अगेन हमारे पास ब्रैकेट आ गई है। तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 7 5 द 35, ठीक है। और पॉजिटिव ए को +5 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों सेम साइन है, तो पॉजिटिव आएगा, 5 इंटू ए 5a, ठीक हो गया बच्चों। और ये माइनस का 9 एज इट इज रहा। ओके जी, अब हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये भी a वाली टर्म है, ये भी a वाली टर्म है, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है जी प्लस का 4 है, ये है माइनस का 15a। दोनों के साइन क्या हैं, ऑपोजिट हैं, डिफरेंट साइन है। तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो नंबर्स को आप हमेशा माइनस करोगे। 15 में से 4 माइनस करोगे, आपको आंसर मिलेगा 11, और बड़ी रकम का आप साइन लगाओगे। बड़ी रकम यहाँ पर क्या है, 15, तो माइनस का, ठीक हो गया। और प्लस का ये 42 ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद इस तरफ आ जाएंगे। अब इधर ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व हो सकती है, ए के साथ तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये ए वाली है और ये विदाउट ए है। इसलिए ये जो विदाउट ए वाले हैं यानी कांस्टेंट टर्म्स है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। 35 प्लस का है और -9, यानी 35 में से सिंपली आपने 9 को माइनस करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 26, ठीक है। ओके जी, और प्लस का 5a यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए a को पहले एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। ये भी a वाली टर्म है, ये भी a वाली टर्म है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। भेजने को मैं इसको भी इधर लेके आ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो कोशिश किया करो नेगेटिव वाली को पॉजिटिव की तरफ भेज दिया करो। आंसर में फिर नेगेटिव का साइन का इशू नहीं आता, और कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो हम इधर जो है वो 5a पहले से लिखा हुआ लिखा रहने देते हैं। ये -11a जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 11a हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज़ इक्वल के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव साइन के साथ है वो इक्वल के राइट पर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ है 42, ये जो 26 है ये इधर पॉजिटिव है, इक्वल के उधर लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 42 में से मैं जब 26 को माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा जी यहां पर 16, ठीक है। ओके जी, अब 5a + 11a ये कितने होते हैं हमारे पास, 16a, ठीक हो गया। अब a की वैल्यू निकालने के लिए a को एक तरफ सेपरेट करना पड़ेगा, साथ में जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हटाना पड़ेगा। तो जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a इधर ही रहेगा, 16 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो इसको आप सेट की सूरत में लिख देंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, 7 इंटू ब्रैकेट 2 - 5x ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 इज इक्वल टू 18x - 3 इंटू ब्रैकेट 8 - 4x ब्रैकेट क्लोज।
अब बच्चों इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 7। अब 7 और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब 7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में दो हिस्से हैं, एक और ये दूसरा, तो इन दोनों से 7 मल्टीप्लाई होगा, सही है। और मल्टीप्लाई करते हुए अगर आपके पास साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव आता है। प्लस का 7 प्लस का 2, आंसर पॉजिटिव आएगा। 7 2 द 14, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 प्लस का नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, सही है। तो अब आपके पास जब साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। 7 5 द 35, तो ये हो जाएगा 35x और प्लस का 27 एज इट इज रहेगा। उसके बाद इक्वल, यहाँ पर भी 18x को इसी तरह लिखिए, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जी -3 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, इसमें दो हिस्से हैं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है वो पॉजिटिव नंबर है, डिफरेंट साइन आ गई मल्टीप्लाई करते हुए, डिफरेंट साइन, तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 24, राइट। अब -3 को मल्टीप्लाई करना है आपने -4 के साथ, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो और उनके साइन जो है वो क्या है, सेम साइन, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 4 द 12, तो आएगा आपके पास 12x। अब आपने मजीद उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, यानी विदाउट x। तो इन दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 14 प्लस 27 करेंगे तो आपके पास मिलेगा जी 41, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये माइनस का 35x एज इट इज रहेगा, ओके जी। अब इधर देखें तो इधर ये एक एक्स वाली टर्म है और ये भी एक एक्स वाली टर्म है, तो आपको पता है कि सेम टर्म को हम जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स पाया जाता है, इसमें भी एक्स पाया जाता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर साइन सेम होंगे तो नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 18 प्लस 12 कितना होता है आपके पास, 30, सो 30x, ठीक है। और माइनस का ये 24, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसका मतलब ये था कि भाई आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फिर x को पहले एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं जी x को एक तरफ, इधर लिखा हुआ ये 30x, सही है। तो हम इस -35 को इधर ले आते हैं। वैसे तो आप किसी भी टर्म को इधर या इधर से इधर ले जा सकते हैं, मगर कोशिश ये किया करें नेगेटिव टर्म को मूव करें ताकि आपकी टर्म पॉजिटिव हो जाए। ये नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगी ये पॉजिटिव 35x, क्योंकि जो इक्वल के इस तरफ माइनस हो रहा होता है वो इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाता है, राइट। ओके जी, इधर आ गया हमारे पास ये 41। तो ये जो -24 है ना, इसको आप इधर ले आए, सही है। इधर ये माइनस हो रहा था, इधर आके ये हो जाएगा प्लस, सही है। तो 41 प्लस 24 करेंगे तो मिलेगा आपको 65। इसी तरह से ये देखिए 30x है और 35x है, तो इनको आप ऐड करेंगे मिलेगा 65x, मगर आपको वैल्यू चाहिए x की, सही है। तो x को अकेला करना पड़ेगा, उसके लिए फिर 65 को हटाना पड़ेगा। अब 65 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 65 डिवाइडेड बाय 65, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, सही है। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1, तो सॉल्यूशन सेट की सूरत में आपका आंसर आएगा 1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये फ्रैक्शन में है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि किसी तरह इसकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसका क्या तरीकाकार होगा, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके नीचे जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो ख़त्म हो जाए। वो कौन सा नंबर होगा उसका पता कैसे चलाया जाए, ठीक है। तो आपने एलसीएम के थ्रू उसका पता चलाना है। यहाँ पे लिखेंगे जी दोनों के डिनोमिनेटर 2 और 4, सही है। 2 से डिवाइड करें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 से डिवाइड करें, 1 तो एज इट इज आएगा, 2 1 द 2, तो ये बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 वो नंबर है, अगर आप इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, ठीक है। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय
1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0। बच्चों एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया है तो मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूँगा। सही है, जो भी काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। अगर इधर कुछ ऐड कर रहे हैं इधर भी ऐड करेंगे, अगर इधर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इधर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसको इधर भी करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी और इसके साथ भी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के साथ मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो मैथ्स मुझे ये अलाउ करती है। ठीक है, तो देखिए जी 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 द 2 2 2 द 4, राइट। तो यहाँ पर रह गया आपके पास 5x और प्लस यहाँ पर रह गया 2, तो हमारे पास 2 2 द 4 ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया 2 और इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 0। सही है, अब देखिए फ्रैक्शन जो है वो आपके पास ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। 5x इधर ही जाएगा और 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू लेने के लिए मुझे x को एक तरफ अकेला करना पड़ेगा, तो पहले मैं 2 को उधर लेकर गया, इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब मुझे 5 को भी अलग करना पड़ेगा, 5x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको उधर जाके क्या कर दूंगा डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सही है, जो नंबर इधर प्लस हो रहा है इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप सेट में लिखना चाहते हैं तो यूँ लिखेंगे 2/5। क्वेश्चन नंबर 5, x - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x + 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 5। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर फ्रैक्शन है, और सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे ख़त्म करते हैं, एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन ख़त्म होगी। अब वो कौन सा नंबर होगा कैसे मालूम करेंगे, एलसीएम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ले लेना जी एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है ना इसके 2 और 9 उसको यहाँ पर लिख लेना जी, उनका एलसीएम लेंगे 2 और 9। ठीक है, तो अब 2 से करूँगा पहले, तो 2 1 द 2, 9 नहीं जाता, 9 एज इट इज़ रहेगा, और फिर 3 से 1 एज इट इज़, 3 3 द 9, और फिर 3 से 1 एज इट इज़, 3 1 द 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 द 9 और 9 2 द 18। तो 18 हमारे पास वो नंबर है। अगर हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे करते हैं जी 18 मल्टीप्लाई बाय x - 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय x + 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इधर भी करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई बाय आएगा 18। सही है, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज़ की, वो इसलिए कि देखिए ये पूरी एक टर्म है। अब 18 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब ये है कि 18 सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। और अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि इस पूरी ब्रैकेट से 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि सही है। इसलिए आपने भी यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। रीज़न क्या है मैंने आपको वो बता दिया। 2 1 द 2 और 2 9 द 18, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 9 और x - 2 आ गया। ठीक है, 9 1 द 9 और 9 2 द 18 होता है, फिर प्लस और ये वाला 2x + 10 आ गया है। और यहाँ पर 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आपको आंसर मिलेगा 90। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर 9 जो है एक नंबर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के बाद, जिसका मतलब है कि 9 इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 9 × x 9x। ठीक है, अब ये नंबर पॉजिटिव जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव, डिफरेंट साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर नेगेटिव। 9 2 द 18। ओके, और उसके बाद फिर इसी तरह से आप देखें ये पॉजिटिव 2 है और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव x है, सेम साइन, आंसर आएगा पॉजिटिव। 2 × x
2x। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम साइन, आंसर आएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करते हुए 2 × 10 20। सही है, और इधर आ गया आपके पास 90। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। ये विदाउट x है, ये भी विदाउट x है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। सही है, तो ये 9x है और ये 2x है, 9x और 2x बन गया हमारे पास 11x। सही है, और 20 में से 18 करेंगे आप माइनस, ये पॉजिटिव का 20 और माइनस के 18, 20 में से 18 गए तो आंसर बचा हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 90 आ गया। अब हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है जी x की, जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, सही है, तो उसको फिर इक्वल के एक तरफ अकेला कर देना है, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ। तो एक एक करके बाकी चीज़ें लेकर जाएंगे। 11x इधर ही रह गया, इधर ये प्लस का 2 है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, -2। सही है, तो 11x इज इक्वल्स टू 90 - 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 88। हमें वैल्यू चाहिए x की, x के साथ 11 हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 88 डिवाइडेड बाय 11 तो आंसर मिलेगा आपको 8। सही है, तो x की वैल्यू आ गई जी आपके पास 8। अगर आप इसको सेट की सूरत में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 -6 इंटू ब्रैकेट x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। अब प्यारे बच्चों, अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ गए जिसमें फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करेंगे? इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको इक्वेशन के दोनों जाने मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं जी हम जल्दी से। यहाँ पर एक है जी हमारा डिनोमिनेटर 3, तो 3 लिख लीजिए। दूसरा है 7, तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 × 1 = 3, 7 एज इट इज़ रहेगा। फिर 7 से किया, 1 एज इट इज़, 7 × 1 = 7। तो अब आपने 3 × 7 किया तो मिला आपको 21। तो इसका एलसीएम आया 21। आपने इस 21 को इक्वेशन के दोनों जानिब मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मेंशन करेंगे आप, मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आ गया जी हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, फिर माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे जी हम। 21 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जी 21 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया। अब कटिंग करते हैं जी इसकी। 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। ठीक, यहाँ पर देखिए 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। ठीक है, अब 7 × 4 क्या बनेगा आपके पास? 28। 28x प्लस 2 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन ख़त्म होगी। 6 × 3 होता है हमारे पास 18। ठीक है, और x माइनस 7 साथ में ब्रैकेट आ गया। ओके, फिर इक्वल का साइन और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 21 के साथ तो मिलेगा आपको 252। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब क्या करना है जी, हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, जैसे हम पहले सीख चुके हैं। तो अब ये 28 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 28 को आप पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, 28x। ठीक हो गया। ओके, अब 28 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा प्लस का 56। ठीक हो गया। फिर आप देखिए ये -18 है और इसको x से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए अगर डिफरेंट साइन तो आंसर नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव भी मिलेगा 18x। सही है, और मल्टीप्लाई करते हुए अगर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 126 कैलकुलेटर से। ठीक है, और इधर आपके पास आ गया जी 252। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब देखिए ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। सही है, तो ये 28 पॉजिटिव है और ये 18x नेगेटिव है। जब भी आपके पास डिफरेंट साइन वाले टर्म्स आएंगी आपके पास इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो डिफरेंट साइन होंगे तो नंबरों को माइनस करेंगे
और बड़ी रकम का आप जो है वो साइन लगाएंगे। तो 28 में से 18 गए तो मिलेगा आपको पीछे 10x, ठीक है। और बड़ी रकम क्योंकि 28 है तो इसलिए पॉजिटिव 10x आया। और देखिए जी ये 56 है प्लस का और ये प्लस का 126 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 182, ठीक है बच्चों। ओके जी, इधर क्या रह गया आपके पास 252 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है जी x की, सही है ना। तो इसलिए x को इक्वेशन के एक तरफ अकेला करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। तो 10x को हम यहीं पे रखेंगे और 252 में से ये माइनस कर देंगे, -182। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इक्वल के इस तरफ प्लस हो रही है वो इक्वल के उधर जाके माइनस होती है, रूल है ये, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है माइनस, आंसर मिलेगा आपको 70, सही है। इधर क्या रह गया आपके पास 10x इज इक्वल टू 70, बट आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी उधर भेजना पड़ेगा। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 7। तो अगर आप इसको सेट की सूरत में लिखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा इस तरह से आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 7 × 5/6, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले आपने इसको भी इस तरह की फ्रैक्शन में लिखना है। उसका तरीकाकार क्या होता है ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ 7 × 5/6। तो आपने 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है पहले, जो आंसर आएगा उसमें आपने ऐड कर देना है जी 5 को, ठीक है। तो 6 × 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42, 42 + 5 करेंगे तो मिलेगा 47, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वही आप नीचे लगा देंगे ऐसे, सही है। तो इसको पहले आप इस तरह से लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू 47/6, ठीक हो गया। अब बच्चों क्योंकि ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और उससे पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, सही है। 2 से स्टार्ट करते हैं जी। 2 1 द 2, 3 एज इट इज रहेगा, 2 2 द 4, 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 द 6 होता है। फिर हम करेंगे जी इसको 2 से, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 द 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। फिर जाएगा जी 3 पे, तो 3 से करेंगे 1 एज इट इज़, 3 1 द 3, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 द 3, ठीक है। फिर इसको 5 से करना पड़ेगा, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 1 द 5 और 1 एज इट इज़, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो 5 3 द 15, 15 2 द 30 और 30 × 2 हो जाएगा हमारे पास 60। तो बच्चों 60 आ गया हमारे पास एलसीएम। तो हमने 60 को मल्टीप्लाई करना है जी इक्वेशन के दोनों जाने, ठीक है। ओके जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। लिखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई 60 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो चलिए जी 60 × x/2 प्लस 60 × x/3 प्लस 60 माइनस 60 × x/4 प्लस 60 × x/5 और उसके बाद फिर इधर इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे जी 60 × 47/6, ठीक हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, 2 1 द 2 और 2 30 द 60, तो 30 × x बन जाएगा हमारे पास 30x। अब देखें 3 1 द 3 और 3 20 द 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 20x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 1 द 4 और 4 15 द 60 होता है, तो ये आ गया जी माइनस का 15x, सही है। अब देखिए जी यहाँ पर 5 1 द 5 और 5 12 द 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 12x एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 1 द 6,
6 10 10 60, तो ये 10 इंटू 47 470 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये भी एक्स वाले टर्म, एक्स वाले टर्म, एक्स वाले टर्म, एक्स वाले टर्म, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सही है बच्चों। अब ज़रा देखिए 30 पॉजिटिव है, 20 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है और 15 क्या है जी हमारे पास नेगेटिव है। सही है। ओके, अब पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास 30 एप्पल प्लस 20 एप्पल, ये बन गए टोटल हमारे पास 50 एप्पल्स। ठीक। अच्छा, अब देखिए ये माइनस का 15x और ये प्लस के 12x, तो क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं, नंबर्स को माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, तो 15 और 12 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3 और बड़ी रकम का साइन आएगा -x। ठीक है, और इधर क्या है जी हमारे पास 470 है। अब आप 50x में से 3x निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 47x और इधर क्या है 470। आपको चाहिए वैल्यू x की, जिसके लिए सारी हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो x के साथ 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर भेजना पड़ेगा ताकि x एक तरफ अकेला हो और उसकी वैल्यू आपको मिल सके। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड, 470 डिवाइडेड बाय 47, तो सीधी सीधी नज़र आ रही वैल्यू, आंसर क्या आएगा जी 10। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अगर आप इसको सेट की सूरत में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। प्यारे बच्चों, अगेन हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेके इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 और 3, 2 एंड 3, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 द 2 और 2 1 द 2, 3 एज इट इज़। सही है, फिर 3 से कर लेते हैं, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 3 1 द 3, तो ये बन गया जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। सही है, तो लिखेंगे जी यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ्स हमें अलाउ करता है, जो चाहो मल्टीप्लाई करो मगर इक्वेशन के दोनों जानिब। ठीक है, तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जी 6 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद ये टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक टर्म है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ठीक है, और 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये बन गया हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर रह गया 3 इंटू वाई प्लस 1, और यहाँ पर 6 2 द 12 और -3 यहाँ पर बच गया y प्लस 3। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव 2 को पॉजिटिव y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y। ठीक है, पॉजिटिव 2 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2 1 द 2। सही है, इसी तरह से ये भी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, 3 इंटू वाई 3y। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 3 1 द 3, 12 एज इट इज़ रहेगा। और देखिए जी, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है हमने, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y से, मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंट साइन तो आंसर नेगेटिव। ठीक है, 3y मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंट साइन तो आंसर नेगेटिव, 3 3 द 9। ठीक है बच्चों, अब ये y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, 2y प्लस 3y बन जाएंगे हमारे पास टोटल 5y। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये आपस में ऐड हो सकती हैं, तो 2 प्लस 3 बन जाएगा 5। इधर क्या रह गया, इधर है हमारे पास ये एक कांस्टेंट टर्म है 12 और 9 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इस तरह से अगर डिफरेंट साइन होंगे इनके, ठीक है, तो नंबरों को आप करेंगे माइनस और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, तो 12 में से 9 गए तो आपके पास बच गए 3। ठीक है, और ये माइनस का 3y ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालनी है y की वैल्यू, उसके लिए पहले y को एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। सही है, तो y को हम इधर कर लेते हैं अकेला, 5y इधर ही है, ये 3y है ना, इसको भी इधर ले आओ। ठीक है, इधर आके ये प्लस का 3y हो जाएगा, क्योंकि
इक्वल के इस तरफ वो नेगेटिव था, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। और इस 5 को उधर ले जाते हैं, 3 इधर पहले से था, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इक्वल के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो 5y प्लस 3y ये बन जाएंगे आपके पास 8y। 8y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिए प्लस का 3 और माइनस का 5, डिफरेंट साइन, नंबरों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए तो क्या बचा आपके पास 2, और बड़ी रकम का साइन लगा दो, बस खत्म, ठीक है। तो अब आपको y की वैल्यू चाहिए, y के साथ ये 8 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जान नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको उधर जाके कर देंगे डिवाइड, सही है। तो -2 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के उधर जाके हो जाएगी डिवाइड, सही है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 द 2, ठीक है, और 2 4 द 8, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर सेट की सूरत में लिखना तो यूँ लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9, 1/5 इंटू x माइनस 8 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। बच्चों अगेन हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है क्वेश्चन में, तो हमने फिर वही तरीका करना जो हम पहले करते आए हैं कि भाई इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका ले लेना है हमने एलसीएम, और एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए जी सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। एक है जी हमारे पास डिनोमिनेटर 5, और दूसरा है 7, और तीसरा है अगेन 5, ठीक है। तो 5 से करते हैं इसको डिवाइड, 5 1 द 5, 7 एज इट इज़ रहेगा, 5 1 द 5, फिर करना पड़ेगा हमें इसको 7 से, 1 एज इट इज़, 7 1 द 7 और 1 एज इट इज़, ठीक है। तो ये बनेगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35, ठीक हो गया। अब 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे जी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 35 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। चलिए जी 35 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x माइनस 8, ठीक है। फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है जी 35 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में कर लें इसको, 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है जी 35 मल्टीप्लाई बाय 7 इस टर्म से, फिर आगे माइनस, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है 35 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब कटिंग करते हैं जी, 5 1 द 5 और 5 7 द 35, तो ये आ जाएगा जी 7 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। और यहाँ प्लस आ गया, अब 7 1 द 7 और 7 5 द 35 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5 इंटू 4 प्लस एक्स आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में 7 से, तो बच्चों आपको मिलेगा 245 माइनस, अब हमने यहाँ पर जो है वो अगेन कटिंग करनी है, 5 1 द 5 और 5 7 द 35 होता है, तो लिख देते हैं जी हम यहाँ पे 7 इंटू 23 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गई हैं जी ब्रैकेट्स, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, सही है। ये 7 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव 7 को पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7x, पॉजिटिव 7 को नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइन, आंसर नेगेटिव, 7 8 56, ठीक है, 56 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों पॉजिटिव है तो हमने आंसर शुरू में पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, 5 4 द 20, ठीक हो गया बच्चों। ओके जी, उसके बाद फिर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, आंसर फिर पॉजिटिव आएगा, 5x आ गया। आगे चलते हैं, अब 245 को ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि अभी हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। -7 को +23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा नंबर है जी हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। पहले आप नेगेटिव लगा लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेटर में आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है जी 23 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 161, ठीक है। फिर अगेन -7 को हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन हो गया, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा जी 7x, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 5x ये बन जाता है हमारे पास
12x, दोनों पॉजिटिव में ऐड हो गए। अब देखिए माइनस का 56 और प्लस का 20, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये ऐड हो सकती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव 56 है और पॉजिटिव 20 है, साइन डिफरेंट होंगे तो नंबरों को माइनस करते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो 56 में से जब आप 20 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 36, ठीक है, 36। और साइन किसका लगेगा, साइन बड़ी रकम का लगेगा, यानी नेगेटिव। 56 बड़ी रकम है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक जो कांस्टेंट टर्म है वो 245 है और एक कांस्टेंट टर्म है 161, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 245 में से आपने माइनस कर देना है जी 161 को, तो आपको आंसर मिलेगा 84, ठीक है। और प्लस का 7x एज इट इज रहेगा। अब बच्चों क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है जी x की, ठीक है, उसके लिए x को इक्वेशन के एक तरफ रखा जाता है अकेला, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ लेके जाई जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x को इकट्ठा करते हैं। इधर लिखा हुआ जी पहले का 12x, इस 7x को इधर ले आओ, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के राइट साइड पर पॉजिटिव था, इक्वल के लेफ्ट साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो -36 है ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है, जब इक्वल के राइट साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं जी प्लस का 36, नेगेटिव था, इधर आगे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इधर पहले से 84 जो है वो पॉजिटिव का पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने 84 में ऐड कर देना है जी 36 को, तो आपको आंसर मिलेगा 120, ठीक। और 12x में से जब आप माइनस करेंगे 7x को तो आपको आंसर मिलेगा 5x, ठीक। अब हमें वैल्यू चाहिए जी x की, और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इसको भेजना पड़ेगा उधर। तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे डिवाइड, तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जी 24, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, इसको आप सेट की सूरत में यूँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4y माइनस 1 ओवर y। अगेन हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन के साथ वेरिएबल भी है, इसलिए हम इसको उस तरह से अब ख़त्म नहीं कर सकते, अब हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करना क्या पड़े बच्चों, आपने ऐसा करना है कि y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। देखिए ये है जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है। और इस y वाले टर्म को इधर ले आइए, ये नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगी पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय y, क्योंकि इक्वल से इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, सही है। उसके अलावा ये देखिए 1/4y इधर पॉजिटिव है, वो भी इधर ले आइए, ये हो जाएगा इधर आके नेगेटिव 1/4y, सही है। और इस टर्म को ना आप उधर ले जाइए, यहाँ लगा दीजिए इक्वल, और ये इधर आके हो जाएगी 1/6 प्लस की, इधर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ -1 रह गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये पहले से इधर थी, इधर रखी, ये हमारे राइट साइड पर थी इक्वल के 4y वाली, इसको इधर ले आया, नेगेटिव हो गई। ये भी हमारे राइट साइड पर थी, इक्वल के लेफ्ट पर ले आया, तो ये भी हमारे पास इसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव के साथ आ गया। और जो ये कांस्टेंट वाली टर्म थी इसको मैं उधर ले गया, सही है। पहला काम आपने ये करना है। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, तो उस तरीके से जैसे हम पहले फ्रैक्शन ख़त्म करते थे नहीं कर सकते, तो कोई परेशानी की बात नहीं बच्चों, और भी आसान तरीके हैं, हम इसको फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे। हम अब ऐसा करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाएंगे ताकि एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाए और हमसे एलसीएम में गलती हो ही ना, ठीक है। अब देखो ये क्या है 4y, ये क्या है y, ये क्या है हमारे पास 2y। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। 2y प्लस इसको भी हमने 4y बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अगर मल्टीप्लाई करने के साथ डिवाइड भी कर दिया तो उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैथ हमें ये अलाउ करती है, खुद से अगर मल्टीप्लाई किया है फिर उधर ही उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया, ठीक है। फिर माइनस इसका तो ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 4y है तो उसको नहीं रहने देना, मतलब छेड़ना नहीं, इसको रहने दें। और उसके बाद अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर 1/6 है तो इसका भी हम ऐसा ही बना लेते हैं, तो 1/6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, 6/6 भी तो 1 होता है ना, ओके जी। अब ये क्या बन गया जी 2 डिवाइडेड बाय 4y, ये क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाय 4y,
ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय 4y, ये क्या बन गया 1/6 और ये 6/6। ठीक है, अब इधर एलसीएम लेना बहुत ही आसान होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप लंबी सी लाइन लगाओ और इसको एक बार लिख दो 4y। ठीक है, और ऊपर वाले एज इट इज आएंगे 2 + 4 - 1, तो हो गया ना आसान आपके लिए। इसी तरह का एलसीएम आपने इधर भी ले लेना, डिनोमिनेटर सेम है, एक बना दो, ऊपर वाले एज इट इज लिख दो ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जी 2 + 4 हो गए 6 और 6 में से एक गया तो बचा आपके पास 5। 5 डिवाइडेड बाय 4y आ गया और यहाँ पर 1 - 6 करेंगे तो आएगा -5, क्योंकि देखो प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, डिफरेंट साइन है, नंबरों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5 और बड़ी रकम का साइन लगेगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी है, उसको डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, आप इसको उलट दें। ठीक है, चले मैं इसको उलट देता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 5। फिर इधर भी ऐसा करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - 6 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए y की, सही है, तो फिर उसको अकेला करना पड़ेगा। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर लिख देते हैं जी 4y = -6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई 5 कहाँ से आया, जो नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये इधर से ऐसे कट गया। ठीक है, तो अब आपके पास ये रह गया जी इधर 4y और 4y हमारे पास इक्वल है जी -6 के। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 4 जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो -6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग करें, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप सेट की सूरत में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान, सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 को एज इट इज लिखेंगे, -0.3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने +1 से, डिफरेंट साइन है इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए अगर डिफरेंट साइन तो आंसर नेगेटिव, तो 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 ही आएगा। सही है, फिर देखिए नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आप इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.3x। ठीक हो गया, ओके जी, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करना है जी, हमने फाइंड करनी है जी x की वैल्यू। उसके लिए इसको हम इधर ही रखेंगे, बाकी सब चीज़ें उधर ले जाएंगे। तो ये है जी 0.3x इधर ही और 7 अपनी जगह पे। ये 0.3 इधर माइनस का था, इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.3। सही है, और 4 यहाँ पर प्लस का था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। ठीक हो गया, सो 0.3x इज इक्वल टू, अब देखिए 7 में से अगर आप 4 निकालेंगे, ठीक है, तो पीछे मिलेंगे आपको 3 प्लस 0.3, तो अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये बन जाएगा 3.3। ओके, अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है 0.3x और ये लिखा हुआ 3.3, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3, तो कोई बात नहीं, उधर जाके डिवाइड कर लेंगे हम इसको, x इधर ही रहेगा। जब ये 0.3 इक्वल से इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11। ठीक है, तो यही आ गया जी हमारा सेट। ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 12, प्यारे बच्चों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x को एक तरफ करना होगा, इकट्ठा करना होगा। सही है, तो 0.5x इधर ही है, इस वाले x वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे, ये नेगेटिव है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 0.2x, इधर क्या रह गया 6.3। ठीक है, अब x वाली टर्म दोनों इस तरफ आ गई हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 0.5x प्लस 0.2x सिंपली 0.7x बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6.3। बट हमें चाहिए वैल्यू x की। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, कोई ऐड भी नहीं होना चाहिए, कोई डिवाइड भी नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें
उधर भेजनी होती हैं, हमने बता चुका हूँ ना आपको। तो इसलिए फिर हम x को इधर अकेला रखेंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.7 ये इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद 9, ठीक है बच्चों। तो आप इसको सेट की सूरत में यूँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। उसके लिए पहले हमें x को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक तरफ लाना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, सही है। ओके जी, तो ये है जी हमारे पास 1.3x, ठीक है। और ये भी x वाली टर्म है, इक्वल के राइट साइड पर है, इसको लेफ्ट पर ले आते हैं, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगी नेगेटिव, 0.3x, ठीक है। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक हो गया। इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 0.2, ठीक है, और ये माइनस का 1.5 जो पहले से इधर पड़ा है वो पड़ा रहेगा। अब देखिए जी 1.3x में से अगर आप 0.3 निकाल देंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर से माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1x। नज़र भी आ रहा है 1.3x में से 0.3 निकालेंगे तो 1 बचेगा। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए ये है 1.5 में से अगर आप 0.2 निकालेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपको आंसर मिलेगा -1.3, ठीक है बच्चों। तो यही हमारे पास x की वैल्यू है जी, x इज इक्वल टू -1.3। तो हम इसको सेट की सूरत में ये लिखेंगे 1.3। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।